बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय टू फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत ही परफेक्ट बिस्किट की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आप लोग इसको बनाएँ, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको हम तवे के ऊपर बनाएँगे तो बहुत यम्मी बनकर तैयार होंगे। इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप बटर का लिया है। अगर आप इसको जो डालडा घी होता है उसके साथ बनाना चाहते हैं तो उसके साथ भी बना सकते हैं। और अगर आपने बटर के साथ बनाना है, मक्खन के साथ बनाना है तो आप उसके साथ भी बना लें। अगर आप मक्खन के साथ बनाएँगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो मैंने मक्खन के साथ बनाया है। आप भी इस तरह बनाएँ, बहुत यम्मी बनते हैं। अब आपने ना ये हैंड विक्स लेना है, उसकी मदद से ना आपने इसको ना थोड़ा-सा ना ऐसे बीट कर लेना है। बीटर की मदद से कर लें या इस तरह ना हैंड विक्स की मदद से कर लें, जो आपको आसानी लगती है उस तरह कर लें। मैंने अब इसमें ना ये थोड़ा-सा करके उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है। मैंने 1 कप से थोड़ी-सी कम चीनी शामिल की है। अगर आप इसमें चीनी शामिल ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 कप भर के शामिल कर देना। मैंने इसमें ना 2-3 चम्मच चीनी के बचा लिए थे 1 कप में से ना। तो इसके बाद ये देखें ऐसे क्रीमी टाइप का हो जाए तो उस टाइम आपने इसमें शामिल कर देना है एक मैं 1.5 कप ये शामिल कर रही हूँ मैदा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से ना फिर बाकी चीज़ों की मिकदार को भी बढ़ा लेना। मैंने ना आधा कप मक्खन लिया था और 1 कप से थोड़ी-सी कम चीनी और 1.5 कप इसमें मैदा शामिल कर दिया है। ये देखिए इस तरह करके ना आपने इसको छान के यूज़ करना है, मैदे वगैरह को छान के यूज़ किया करें। और थोड़े से ना ड्रॉप 3-4 ड्रॉप आपने वनीला एसेंस के शामिल कर देने हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अब आपने अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड है तो वो इसमें शामिल करें, उससे भी इसका ना जो टेस्ट है हाई लेवल पे चला जाता है और इसका कलर भी अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसमें ना थोड़ा-सा ना ये 2 चम्मच के करीब वनीला कस्टर्ड शामिल कर दिया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, हाथ की मदद से आप कर लें। अब आप हैंड विक्स को हटा दें और हाथ की मदद से ना सारे जो बैटर हमने बनाया ना इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो अगर ये देखें अब आपने एक पैन लेना है उसमें ना आपने शामिल कर देना है बटर पेपर और उसके ऊपर ऑयल लगा देना है और पैन के ऊपर भी ऑयल लगा के और बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा के तो इस तरह आपने ना ये छोटे-छोटे ना ये टिकियाँ सी बनानी शुरू कर देनी है। ये फूल के और बड़ी हो जाएँगी। तो इस तरह करेंगे बहुत मज़े के बनकर हमारे ये बिस्किट तैयार हुए थे। बहुत यम्मी बने हैं, आप लोग इसको ज़रूर बनाएँ। बहुत ही सिंपल तरीका है और इतनी चीज़ें भी कोई नहीं लगती, तो बहुत ही घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ये बनाएँ। अब आपने अंडे की जर्दी लेनी है, उसको ना इस तरह करके ना इसके ऊपर आपने ना थोड़ी-थोड़ा करके ना ये 2-3 ड्रॉप के बराबर ही ना लगाते जाना है और इसको बेक कर लेना। मैंने इसको तवे के ऊपर बेक किया था, वो मुझसे स्किप हो गया। तो ये देखें ये बहुत मज़ेदार हमारे बिस्किट तैयार हैं।